नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। और बुलेटिन की शुरुआत कर लेते हैं महाराष्ट्र की राजनीति से। जी हां, महाराष्ट्र में महाविकास आघाड़ी के बीच लोकसभा चुनाव के लिए सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो गया है। महाराष्ट्र के 48 में से 21 सीटों पर शिवसेना उद्धव गुट, जबकि 17 सीटों पर कांग्रेस और 10 सीटों पर एनसीपी शरद गुट अपने उम्मीदवार उतारेगी। और तीनों दलों की ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उसके बाद इस सीट शेयरिंग के फॉर्मूले का ऐलान किया गया। महाविकास आघाड़ी नेताओं के बीच मुंबई साउथ, सेंट्रल, भिवंडी, सांगली और सतारा सीट को लेकर भी सहमति बन गई है, जिस पर पेच फंसा हुआ था और इन सीटों पर तीनों के बीच विवाद की स्थिति बन गई थी। तो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और उसके बाद सीट शेयरिंग, जी हां, जो फॉर्मूला तय हुआ है उसकी जानकारी दी गई। मैं मानता हूं कि अभी ज्यादा प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है। पूरी जनता ने तय किया है कि इस बार जो मैंने नारा दिया था किसको तड़ीपार करना है, तो वो जनता करके दिखाएगी। मैंने पहले भी कहा है कि चुनाव अब शुरू हुआ है, चुनाव की तैयारी शुरू हुई है। प्रधानमंत्री अगर एक पार्टी का प्रचार करने लगे तो वो अच्छी बात नहीं है। और इसके आगे जब हम उनकी आलोचना करेंगे तो सब लोग ध्यान में रखें कि हम अपने देश के प्रधानमंत्री की आलोचना नहीं करेंगे। हम तो भ्रष्ट जनता पार्टी के एक नेता नरेंद्र मोदी जो है उनकी आलोचना करेंगे। विषय क्लोज हो गया, उसकी चर्चा नहीं है। हमारी सोच जो है इंडिया आघाड़ी की कि देश की जनता का पैसा, आम लोगों का पैसा लोगों तक पहुंचे और वो मुख्य धारा में आए, ये हमारा मैनिफेस्टो है। उनका जो मैनिफेस्टो रहता है कि मुट्ठी भर लोगों के लिए देश चले, वो अब सबको समझ में आ गया है। और इसलिए जो बार बार हमारे मैनिफेस्टो पे उनकी जो जिस तरह से जो तकलीफ उनको हुई है उसकी उनके भाषण के माध्यम से अपने को समझ में आता है। हम लोगों की बात कर रहे हैं और वो मुट्ठी भर लोगों की बात कर रहे हैं, ये फर्क हमारा और उनका है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता इंद्रजीत मुंबई से लाइव जुड़ चुके हैं। इंद्रजीत, हमने देखा कि कई बार बैठकों का दौर चला, लेकिन आज एक फाइनल फॉर्मूला तय हो चुका है। 21, 17, 10 और तमाम समीकरणों को भी साधने की कोशिश की गई। सबसे बड़ी बात, 17 सीट को लेकर आपने देखा था कि कितना यहां पर पेच फंसा हुआ था, वो भी अब क्लियर हो चुका है। जी बिल्कुल अंजलि, कई दौर की बैठक चली लेकिन महाविकास आघाड़ी में फाइनली सब कुछ तय हो गया है। सीटों की घोषणा कर दी गई है। जो सीटों के नंबर्स को लेकर कोई मतभेद नहीं था। 21 सीटों पर शिवसेना पहले भी लड़ने वाली थी और 21 सीट शिवसेना को मिली है। इसके अलावा 17 सीट कांग्रेस को मिली है और 10 सीट शरद पवार की एनसीपी को मिली है। जो दिक्कत थी वो कुछ सीटों को लेकर थी, कुछ सीटों की अदला बदली को लेकर थी। जैसे अगर दक्षिण मध्य मुंबई की बात करें तो उस पर कांग्रेस अपना दावा करती थी, क्योंकि वो यहाँ पर कांग्रेस काफी स्ट्रांग रही है, पहले सीट जीतती भी रही। हालांकि पिछले 2 बारों से अगर बात करें, पिछली बार की बात करें तो यहाँ से शिवसेना का जो सांसद है अभी वो एकनाथ शिंदे गुट में चले गए हैं। तो उस सीट पर कांग्रेस का दावा था, कांग्रेस चाहती थी कि वो सीट मिले, वो सीट कांग्रेस को नहीं मिली, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक कदम पीछे लेना पड़ा। दूसरी जो शिवसेना से कांग्रेस की दिक्कत थी वो सांगली सीट को लेकर थी। सांगली सीट पर बसंत दादा पाटिल के पोते चुनाव लड़ना चाहते थे और यही कारण है कि सांगली में जब ये घोषणा हुई और सांगली की सीट शिवसेना उद्धव गुट के पास गई, हालांकि उद्धव गुट ने पहले ही यहाँ से अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए थे, तब वहां पर कुछ लोगों ने प्रोटेस्ट भी किए हैं, तो कहीं ना कहीं एक नाराजगी की खबर थी। दूसरा, एनसीपी शरद पवार गुट और कांग्रेस में 2 सीटों को लेकर मतभेद था। एक भिवंडी की सीट थी, एक सतारा की सीट थी। दोनों जगहों पर कांग्रेस काफी मजबूत है। कांग्रेस का कहना था कि ये दोनों सीटें उसको चाहिए, तो ये दोनों सीटें कांग्रेस को लगता था कि दोनों में से कोई एक सीट मिल सकती है। ये दोनों सीटों पर भी कांग्रेस को ही पीछे हटना पड़ा और ये दोनों सीटें एनसीपी शरद पवार गुट के पास गई हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ नाराजगी जमीनी स्तर पर जरूर है। हालांकि अभी खुलकर नाराजगी नहीं आई है, लेकिन जो बड़े नेता हैं, राज्य के बड़े नेता हैं, उनका कहना है कि इन नेताओं को मना लिया जाएगा। हालांकि सांगली में जब ये घोषणा हुई उसके बाद कुछ प्रोटेस्ट भी हुए, क्योंकि अभी तक उम्मीद थी कांग्रेस के नेताओं को कि शायद वो दिल्ली गए थे, उद्धव ठाकरे से दोबारा बात हुई, तो हो सकता है कि उद्धव ठाकरे यहाँ से अपना उम्मीदवार पीछे ले लें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वही दक्षिण मध्य मुंबई का भी हाल हुआ। वर्षा गायकवाड़, यही कारण है कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आने वाली थी पहले, लेकिन खुद नहीं आई, क्योंकि वर्षा गायकवाड़ खुद दक्षिण मध्य मुंबई से लड़ना चाहती है। तो कहीं ना कहीं जो
पूरी तरह से सीट शेयरिंग पर पेच फंसा हुआ था, वो सुलझा लिया गया है। लेकिन थोड़ी कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, उनमें नाराजगी जरूर है। बिल्कुल जहां इंद्रजीत, पर लेकिन देखिए साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, कार्यकर्ताओं को मना लिया जाएगा, लेकिन ये तो तय है कि एक नई रणनीति के तहत महाविकास अघाड़ी ने फॉर्मूला तय कर लिया है सीट शेयरिंग को लेकर। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया।